नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां बानसूर में शहीद भूप सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। आगे बात होगी जोधपुर की, जहां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर छायाचित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। खबर अलवर से है, जहां रविवार को शहीद भूप सिंह की प्रतिमा का अनावरण नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीरों की धरती राजस्थान के वीर जवानों ने अपनी बाजुओं का लोहा मनवाकर दुश्मनों के हौसले को पस्त किया है। उन्होंने कहा कि शहीदों की न जाति होती है न धर्म होता है। उन्होंने शहीद परिवार के लोगों को संबल देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जन समूह को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है जब कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री सीज फायर की घोषणा करता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, शहीद जो है, शहीद न किसी जाति का, न किसी धर्म का, न किसी समुदाय का, किसी का नहीं होता है। शहीद सबका होता है और शहीद के लिए न कोई पार्टी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शहीद परिवार को भी, जिन्होंने सभी पार्टी के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्राथमिकताएं अलग हो, हमारे लिए शहीद सर्वप्रथम है, देश की सेना सर्वप्रथम है। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है, जरूरत है हमें शहीद परिवारों को संबल प्रदान करने की, मदद करने की। आज दूसरे के लिए जीता कौन है? सबकी लड़ाई तो खुद की है। आज ये जवान है जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आज 50 डिग्री का टेम्परेचर है। हम लोग यहाँ पे कूलर भी चाहिए, ऊपर टेंट भी चाहिए, पूरा लू से बचाव भी चाहिए। और वहां जैसलमेर बॉर्डर पे जाके देखो, 50 डिग्री में खड़े हैं, ओपन में खड़े हैं। आप लेह लद्दाख में जाके देखो, 50 डिग्री माइनस के अंदर खड़े हैं। तो आज इन परिवारों के लिए, इन शहीदों के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कौन सोचेगा। मैं शहीद भूप सिंह को सादर नमन करता हूं और परिवार को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं परिवार के लिए आधी रात को भी तैयार हूं। मेरे लायक जब भी कोई आवश्यकता हो, इस परिवार के लिए टीकाराम जूली खड़ा रहेगा। एक तरफ तो बीजेपी। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर खैरथल से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता बोले, खैरथल को जिला मुख्यालय घोषित हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुए। सुनिए क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो इस प्रेस वार्ता का विशेष प्रयोजन है वो खैरथल के विकास के लिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा, खैरथल जिले की सौगात हमारी सरकार ने ली थी। ऐतिहासिक फैसला था और इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी ने वापस कैंसिल करने की बहुत कोशिश की, जो कि हम सब लोगों का प्रेशर था, दबाव था कि वो खैरथल को कैंसिल नहीं कर पाए। और जगह भी कैंसिल करना चाह रहे थे, कई जगह को कैंसिल भी कर दिया। मैंने कहा भी था कि डीड बन सकता है तो खैरथल क्यों नहीं बन सकता। और ये नतीजा ये रहा कि अलवर के हमारे तीनों जिले यथावत रहे। यहां भूपेंद्र यादव जी इलेक्शन के समय आए थे और खैरथल के लोगों से ये वादा करके गए थे कि मैं खैरथल को चंडीगढ़ बनाऊं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि चंडीगढ़ बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, इस सरकार के भी 1.5 वर्ष तो हो गए हैं। 3 हिस्से में 1 हिस्से का इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, 2 हिस्से बचे हैं। तो अभी तो कोई के भी कहीं धरातल पे नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 8 जिले
राजस्थान के अंदर बने हैं, लगभग सभी जिलों में जमीन का आवंटन हो चुका है। कई जगह पे निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। तो खैरथल में क्यों नहीं, हमारे समय से ही यहाँ पे जमीनों का आवंटन कर दिया गया था। हमारे पास कॉपी है मिनट्स की पुरानी, जिसमें जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय बनने हैं उनके लिए जमीन जो है चिन्हित कर ली गई थी। सभी हमारे साथी इस प्रेस वार्ता, बहुत ही अहम प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और ये मुद्दा ये है, जैसे अभी जूली जी ने बताया, बात शुरू होती है डबल इंजन की सरकार, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े योजनाओं के सपने दिखाए जाते हैं। चंडीगढ़ की बात की जाती है, बड़े बड़े शहरों की, विदेशों की बात करी जाती है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर धरातल में कुछ नहीं। मुझे याद है कि माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी, दीपचंद जी खैरिया साहब जो बहुत ही चहेते उनके विधायक थे, उनने यहाँ का आरओबी के साथ साथ बाईपास और इस पूरे क्षेत्र का विकास के लिए अनेक जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए जमीन आवंटन करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया। यहाँ तक कि जो मिनट्स हैं ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर 58,000 वर्ग मीटर जिन्हें की मिनी सेक्रेटरीट के लिए आवंटन हो, न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन, अनेक ऐसे विभागों की जमीनें अलॉटमेंट करने का फैसला लिया। लेकिन धरातल में अभी कुछ भी नहीं, जो है वो सिर्फ भूमाफिया घूम रहे हैं। दिल्ली हरियाणा के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग चीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जमीन खरीदते हैं सस्ते में, ज्यादा महंगी जमीनों को बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का जो एक धंधा चल रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर। सरकार स्पष्ट करे और बताए कि हम यहाँ के जितने भी कार्यालय हैं वो कब तक खोलेंगे, कब उसका शिलान्यास होगा, कब बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। और जो ये अफवाहें उड़ रही हैं जिसमें गरीब आदमी के साथ ठगी हो रही है, उसके ऊपर रोकथाम लगे। अलवर से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज व्रताधीन सरदार राजकीय संग्रहालय उम्मेद उद्यान जोधपुर में जोधपुर संभाग के ऐतिहासिक स्मारकों की विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में जोधपुर संभाग के गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहरों को छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो स्थानीय नागरिकों सहित देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। राजकीय संग्रहालय एवं छायाचित्र प्रदर्शनी को आमजन के लिए 18 मई को निःशुल्क रूप से खोला गया है, जिससे बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसका लाभ उठाया। यह आयोजन न केवल क्षेत्रीय विरासत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए था, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल रहा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।